साल 1997 में डीप सी में से एक आवाज़ आता है। 1000 किलोमीटर दूर सेंसर इसको कवर करता है। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करते हैं और साइंटिस्ट ये बताते हैं ये जो साउंड था ये बड़ा ही स्पेशल साउंड था। ये एक अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी साउंड था। ये जो साउंड था इस साउंड को नॉर्मली कोई डीप सी क्रिएचर प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। इस समय हम जितने भी डीप सी क्रिएचर के बारे में जानते हैं उनमें से कोई भी ये आवाज़ नहीं निकाल सकता। सवाल ये है कि आखिर ये आवाज़ आया कहाँ से? क्या डीप सी के नीचे कुछ ऐसे बड़े ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता? शायद कुछ ऐसा ही हुआ था ओशियन गेट नाम के कंपनी के साथ, जो कि सबमरीन की मदद से टूरिस्ट को डीप सी के अंदर ले जाती है, बहुत ही अंदर ले जाती है और टाइटैनिक जो जहाज था उसके टुकड़ों को डीप सी के अंदर दिखाती है। अब कुछ ऐसा होता है 2023 में, कुछ लोग उस सबमरीन से डीप सी के अंदर जाते तो हैं लेकिन 1.5 घंटे बाद उनका सिग्नल गायब हो जाता है। कुछ पता नहीं चलता कुछ महीनों तक इस सबमरीन के बारे में। फिर कुछ दिनों बाद ये पता चलता है कि वो जो सबमरीन थी वो एक्सप्लोर हो चुकी थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर डीप सी के अंदर क्या है कि इतनी हाई टेक्नोलॉजी की सबमरीन भी उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाई। तो चलिए आज समझते हैं इन्हीं सब मिस्ट्रीज को अच्छे से। क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसके बारे में हम नहीं जानते? तो चलिए आज इस वीडियो में इस सब को समझते हैं अच्छे से। 2020 में नासा ने अपने सारा ऑपरेशंस भयंकर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे थे बिकॉज दे गॉट अ हिंट सी में कुछ ऐसे पावर्स हैं जो हमारे शायद हिंदू ग्रंथों में भी लिखे रहते हैं। You put your mask back on and I took a big breath and I went down and I opened my eyes in my mask in the darkness with my flashlight and I saw like right in front of me this huge eyeball. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप गूगल मैप को ओपन करोगे और वहां से साउथ अटलांटिक ओशन की तरफ जाओगे तो वहां पे एक अजीब सा दिखने वाला ऑर्गेनिज्म जो आपको सी मॉन्स्टर की तरह दिखाई दे। अब कुछ लोग बोलते हैं जो इस सी मॉन्स्टर का नाम है वो है लेवियंथन, और लेवियंथन बहुत सारी कहानियों के अंदर भी जिक्र किया गया है। यानी ये एक ऐसा सी मॉन्स्टर है जो डीप सी के अंदर कई सालों से रह रहा है। वैसे ये सब कहानियां हैं, लेकिन क्या ये सच है या नहीं, क्या पता ये सच ही हो, क्योंकि आज तक सिर्फ 5% डीप सी को एक्सप्लोर किया गया है, बाकी 95% अभी भी बचा हुआ है। क्या कारण है कि इतने सारे टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम आज तक डीप सी को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाए? कुछ ऐसा ही हुआ था साल 2025 में मैक्सिको से कुछ अजीब सा दिखने वाला ऑर्गेनिज्म डीप सी से बाहर निकल आया। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप इस वीडियो में देख सकते हो। ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये डीप सी के अंदर जाना ही नहीं चाहता। अब इस ऑर्गेनिज्म का नाम होता है ऑर्कफिश। इस ऑर्गेनिज्म के पास खुद की इलेक्ट्रिसिटी होती है और सबसे खास बात पता है आपको क्या है? ये ऑर्गेनिज्म जहाँ पे बाहर आया था कुछ दिनों बाद वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया था। 2011 जापान में प्रलयकारी भूकंप और सुनामी आने से ठीक पहले तटों पर यही ऑर्कफिश देखी गई थी। यही कहानी मैक्सिको में भी दोहराई गई जब बड़े भूकंपों से पहले ये रहस्यमय जीव नजर। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। जब जब ये ऑर्कफिश डीप सी से बाहर आए हैं तब तक वहां पर कुछ दिनों बाद अर्थक्वेक आया है, क्योंकि इनको पहले ही महसूस हो जाता है कि कुछ घटना होने वाली है। अब बात यहाँ पे फंसती है, इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी होने के बाद भी अभी तक हम ओशन को नाप क्यों नहीं पाए? ऐसा क्या बात है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी वो ओशन के अंदर जाते ही फेल हो जाती है? तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि ओशन जो है ये बहुत गहरा है और अभी तक इसी कारण हम पूरे ओशन को नाप नहीं पाए। हम सिर्फ 5% ओशन को अभी तक नाप पाए और 5% ओशन में हमको इतने सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चला है। तो आप सोचिए कि अभी 95% ओशन को हम नाप ही नहीं पाए हैं, तो उसमें और कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म और अलग अलग प्रकार की स्पीशीज होंगी, इनके बारे में अभी हमको कुछ पता ही नहीं है। देखिए अब 95% डीप सी को अभी तक हम रिसर्च क्यों नहीं कर पाए? तो इसका सबसे पहला कारण है हाई प्रेशर। डीप सी में बहुत सारे जोन होते हैं। अब जैसे जैसे ही आप डीप सी के अंदर जाते रहोगे, जोन के नीचे जाते रहोगे अलग अलग जोन में, वैसे वैसे जो प्रेशर है वो बहुत बढ़ता रहेगा और एक टाइम के बाद ऐसा प्रेशर आ जाएगा कि कोई भी चीज़ है तो वो तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कुछ ऐसा ही हुआ था ओशियन गेट की सबमरीन के साथ। वो डीप सी में इतने नीचे चली गई कि उस पर इतना प्रेशर पड़ा कि वो कुछ ही सेकेंडों में डिस्ट्रॉय हो गई।
देखिए ये था पहला कारण। अब आते हैं इसके दूसरे कारण पे। अब जो दूसरा बड़ा कारण है डायनेमिक इन्वायरमेंट। देखिए वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कभी बदल सकता है, कभी भी अपना कलर बदल सकता है, कभी भी वहाँ पर टेम्परेचर बदल सकता है, कभी भी वहाँ पे वॉल्केनो आ सकते हैं, यहाँ तक कि मैग्नेटिक फील्ड तक बदल सकता है। और यही रीजन है कि वहाँ पर हम सबमरीन चलाएंगे तो सही डायरेक्शन का पता ही नहीं चल पाएगा। और तीसरा रीजन डीप सी क्रिएचर। और आज भी साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हमारे डीप सी के अंदर कुछ ऐसे खतरनाक क्रिएचर हैं जिनके बारे में अभी हमको मालूम ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इस अर्थ पर जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म हैं ये सारे ओशियन से ही बने हैं। इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। जब पृथ्वी डेवलप हो रही थी तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट था ये बहुत ही खराब था। फिर कई सालों तक बारिश होती रही और फिर इसके अंदर चेंजेस होते रहे और इसी से ओशियन बनी, सीज बने। ओशियन और सी के अंदर होती है वॉल्केनो और वॉल्केनो के अंदर से निकलते हैं मिनरल्स और इसी मिनरल के अंदर होती हैं बायोलॉजिकल साइकिल्स। इसी मिनरल से बनते हैं सेल्स और सेल्स से बनते हैं कोई भी क्रिएचर। यही रीजन है कि ओशियन के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करना पॉसिबल है। और ऐसा हो सकता है कि कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं डीप सी के अंदर जिनके बारे में अभी हमें नहीं पता, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इस पर खोज कर रहे हैं एंड आगे चल के फ्यूचर में देखते हैं क्या बदलता है। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक जय हिंद, नमस्कार।